इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की सूबे की राजधानी लखनऊ में है और लखनऊ में जो ओबीसी SC ST के जो बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे थे यूजीसी समर्थन में, लेकिन जिस तरीके से सुबह में सुनने को आता है कि वो लोग चाय पीने जाते हैं और प्रशासन उनको उठा ले जाती है, बहुत ही बुरी तरीके से मारती है, पीटती है, उनको डिटेन करती है, सिविल हॉस्पिटल में दवा कराने लेके जाती है, उसके बाद से थाने में ले जाके 151 में चालान करती है। मैं पूरी बात आइए उन्हीं लोग से बातचीत करता हूँ और समझता हूँ कि उनके साथ आज सुबह से क्या क्या हुआ है। भैया आज सुबह से आपके साथ क्या क्या हुआ है? सुबह हम लोग अपना जब बैठ के चाय नाश्ता कर रहे थे, आगे की रणनीति पे हमारी चर्चाएं चल रही थी। ये परिवर्तन चौक के पास एक रेस्टोरेंट है। उसी समय में लगभग 50 से 60 पुलिस वाले लाठी डंडे से पूरा लैस हेलमेट सब लिए थे। सबके साथ ऐसा लग रहा था कि कितने लोग थे आप लोग? हम लोग खाली 7 लोग थे बस। हम लोग बैठ के आपस में, क्योंकि हमारा वो बैठने का स्थान ही, हम लोग हमेशा जब भी जाते हैं बैठ के मट्ठा वगैरह पीते हैं, चाय नाश्ता हम लोग को वहीं पे होता है जब भी मिलते हैं सारे मित्र वगैरह। हम लोग बैठ के नॉर्मली वही सारी चीज़ें कर रहे थे। अब गलती इनकी भी नहीं है, सरकार खुद इतनी डरी हुई, हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर अजय सिंह बिष्ट वो इतना डरे हुए हैं कि कहीं ये युवा आगे क्रांति के लौ को जला ना दें। तो ये कुछ नहीं है, आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी कायरता दिखाई है। वो कायरता उन्होंने दलित पिछड़ा आदिवासी समाज के युवा हैं यानी हम लोगों पर दिखाई है। जिस तरीके से लात घूसे लाठी डंडे चले, हमारे साथी आकाश जी हैं, मैं दिखाऊंगा, ये देखिए किस तरीके से इनको मारा है। फोकस करिए कैमरे, ये देखिए इनको मारा है, इनके कपड़े को ये देखिए फाड़ दिया है, देखिए टी-शर्ट कैसे फटी हुई है, इसको हमने कर ठंड भी हो रही। और उसके बाद इनको गिरा के कम से कम 15 से 20 लातें इनके सीने पर मारी है। आकाश भाई आपको कौन मारा? यहाँ का जो ACP साहब हैं, उनका नाम मुझे खैर नहीं पता है, जायसवाल करके हैं। हाँ। तो सबसे ज़्यादा बदतमीजी वही करे थे। हाँ। और उन्होंने ही मतलब जो गर्दन दबाने का जो काम किया था सबसे ज़्यादा वही किया। हाँ। और एक दरोगा जी थे प्रदीप कुमार। हाँ। वो तो अब जबकि हमारा कोई प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था वहाँ पे, क्योंकि यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं विक्रम सिंह भैया, उन्होंने कॉल किया था कि बेटा आज मत करना, तो मैंने कहा ठीक है भैया। तो हमने बोला ठीक है। तो हम लोग परिवर्तन चौक पे मेरे साथी हम लोग आराम से बैठे हुए थे तो पुलिस आती है 50-60 पुलिस, हाँ, दुकान पे बैठे हुए थे चाय की टपरी पे। तो उसके बाद PAC लगी थी वहाँ पे, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, लगने दो। फिर इसके बाद पुलिस क्या करती है, 60 पुलिस वाले आते हैं हम 7 साथियों को पकड़ने के लिए। तो मैं उनसे पूछता हूँ भैया क्यों पकड़ रहे हैं, हम तो लोग शांति से बैठे हुए हैं, हम तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं। कह रहे नहीं यहाँ नहीं बैठने देंगे। तो सबको एकदम मारना पीटना स्टार्ट कर दिए, बस में भरने लगे। तो ये कहीं ना कहीं ये दोहरा चरित्र है उनका, पुलिस प्रशासन का और सरकार का। क्योंकि जब देखो ब्राह्मण समाज के जब युवा जब रोड पे उतरते हैं तो उनको पुलिस उनको प्रोटेक्शन देती है, कहीं इन छात्रों को कहीं कुछ हो ना जाए। और हमारे जब साथी जो हम अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं या कहीं कुछ हक के लिए लड़ाई लड़ने लगते हैं, तो पुलिस क्या करती है, उन पे लाठियाँ चार्ज करती है। जैसे आज हमारे साथियों के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, मेरे कई साथियों को भी चोट आई है, या अश्विनी को भी चोट आई है। तो पुलिस इस तरीके से बिहेव कर रही थी कि मैं उनके लिए इंसान नहीं हूँ। पता नहीं क्यों कर रही थी, ये चीज़ मुझे भी नहीं समझ में। प्रशासन आपको मारती है, वही ले जाके दवा कराती है। दवा कराने ले गए थे ना, मेडिकल बनवाने क्या मेडिकल के लेकर गया था, मेडिकल भी अपने हिसाब से बनाया है, उसमें कोई कुछ नहीं। हेलो। और वहाँ पे वो दवाई अगर कराते तो शायद थोड़ा तबीयत भी उस टाइम तो दवा नहीं कराई गई थी। वो तो भाई एकदम लेट गया था, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। जब वहाँ पे अस्पताल तक पहुँच गए थे हम लोग, तो इनको 2-3 इंजेक्शन लगवाए गए, वही पेन किलर और जो 1-2 इंजेक्शन की, बस उस समय के लिए दर्द शांत हो जाए। और मेडिकल में कम से कम जो लिखवा सकते थे, सबके निशान आया, हल्का गर्दन दाबी थी, जो मेरी भी कमर में सबकी गर्दन दाबी गई थी। और इनकी गर्दन पे साफ निशान आप लोग देख सकते हैं, सबकी गर्दनों पे, इसके सिर में चोट आई थी, काफ़ी जो है खतरनाक तरीके से मार रहे थे। तो उन्होंने मार रहे थे वो लोग, लेग तो लाठियाँ थी सबके पास, और दूसरा वो मुक्के चला रहे हैं, हाथ चला रहे हैं, गला दाबने की बहुत कोशिश करी गई। गाली भी दे रहे थे वो लोग, गालियाँ माँ बहन की गालियाँ लगातार दे रहे थे। और ये गाली कौन दे रहा है? प्रशासन बार आपको गाली दे रहा है, कान में गाली दे रहा है, एक बार और सुनने को मिला था। प्रशासन देखिए गालियाँ देता है यहाँ पे। प्रदीप कुमार ने तो कान में गाली दी साफ। प्रदीप कुमार एक थे दरोगा, उन्होंने कान में गाली दी है। और उनका नाम था अंकित कुमार बलियान, उन्होंने भी जब जानबूझ के मारा, उन्होंने भी गालियां दी हैं। हाँ। ये लोग ऐसे नीचे से ऐसे मार रहे हैं ताकि कैमरे में ना आ पाए, भीड़ में ये लोग नीचे से मार रहे हैं ताकि कैमरे में ना आ पाए। और कान में आके कह रहे हैं, कान में उन्होंने माँ बहन की बहुत भद्दी गालियां दी और कह रहे हैं कि मैं भी अध्यक्ष रह चुका हूँ, मैं तुमको बताऊंगा अभी।
तो इस सामने कहा भैया ये सब आप क्या कर रहे हो, तो कह रहा आप भैया हो गए, अब हम लोग भैया हो गए। तो इस तरीके से उन्होंने मारना जारी रखा, जब तक हम लोगों को बस में नहीं भर दिया गया तब तक मारना जारी रखा। और यहीं पे हम लोगों को इधर से मारते हुए लेके जा रहे थे। हम लोगों ने कहा कि भैया सही से पकड़ के ले चलिए, वो किसी भी तरह किसी को भी पकड़ के मार के किसी भी तरह ले जा रहे थे। जब प्रशासन आप लोग डिटेन करती है तो बार बार कहती है तुम लोग नेतागिरी में छोड़ा दूंगा, क्या नेतागिरी छोड़ा दिए वो लोग? नेतागिरी नहीं छुड़ा पाएगा कोई भी। और जो है हम लोग जो है जिस धरने पर बैठे थे वो यूजीसी के समर्थन में था, और नेतागिरी नहीं था, वो सामाजिक एक कार्यक्रम था कि समाज के लिए हम लोग बैठे हुए थे। और दूसरा, आज सबसे बड़ी बात ये थी कि आज वो हम लोग धरना स्थल पे थे नहीं, आप डिटेन करते हम लोगों ने इतना रेजिस्ट किया, इतना मारपीट जो हुई, उसका सबसे बड़ा कारण था कि हम आज जो है धरने पर नहीं बैठे हुए थे, हम पास में चाय की दुकान पर बैठे थे। और हमें उम्मीद थी कि भाई हम लोग बैठे भी हैं, जो भी संख्या भी मुश्किल से 6-7, अरे धरने बैठेंगे 20 लोग बैठेंगे, 25 लोग बैठेंगे, 6-7 लोग क्यों बैठेंगे। बैठे थे, चाय वाय पी रहे थे, आगे की रणनीति तैयार कर रहे थे। तब तक जो है ये लोग आते हैं, गाड़ी वहीं लगा देते हैं। जो आप लोग ने दुकान देखी होगी परिवर्तन के उस पार जो दुकानें हैं, ये लोग पुलिस की जीप वैन वहीं लग गई और वहाँ से इन्होंने भरना शुरू कर दिया। तब हमको लगा कि भाई ये गलत है, क्योंकि जब हम धरना स्थल पे बैठे हो, धरना दे रहे हो, नारे लगा रहे हो, तो अब आप डिटेन करो, आप हमको वहाँ से डिटेन कर रहे हो। कल को मैं घर ये बता रहे थे कि आप लोग विधानसभा की तरफ कूच कर रहे थे। कूच तब हमने की जब ये लोग हमको उठा लिए, जब वहाँ से उठा लिए तो ये लोग हमको पहले तो ये उठा नहीं पा रहे थे। 7 लड़कों को इनको गाड़ी में भरने में उनकी झेल हो गई थी, 20-25 पुलिस वाले नहीं उठा पा रहे थे, बहुत मुश्किल हो गई, कहीं धक्का मुक्की ये वो। फिर हमने कहा नहीं साले हम चढ़ेंगे नहीं आराम से। क्यों? क्योंकि आपने गलत जगह से उठाया। मैं चाय की दुकान बैठा हूँ, मैं कल को कहीं और बैठा हूँ, आप उठा लोगे आके, तो तानाशाही चल रही है। तो फिर हम जब वहाँ से जो है हम लोग यहाँ पे जब इसके जनपद के पीछे वाली रोड तक जब पहुँची है गाड़ी, तो हम लोग धक्का मुक्की करके हमने उतरना शुरू कर दिया। जब उतरने लगे तब हमने नारे लगाए, हम यहाँ तक नारे लगाते हुए आए। तब भी ये सब पकड़ नहीं पा रहे थे, हंफ रहे थे सारे। पुलिस की जो ट्रेनिंग है, फिटनेस है, वो ख़त्म हो गई थी। तब इधर से जो है 10 पुलिस वाले और आए और तब इन्होंने जो है लात घूसे मारना और हथियार अपना जो है लाठी चलाना शुरू कर दिया। पुलिस लगातार जिस तरीके से आप लोगों के साथ व्यवहार की है, क्या कहेंगे? पुलिस ने केवल व्यवहार नहीं किया है, पुलिस ने आज मुकदमा भी दर्ज किया हमारे खिलाफ, और ये मुकदमा नहीं हमारे लिए मेडल है। हम इसको जो है बहुत गर्व से स्वीकार करते हैं मुकदमे को। हम अपने बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, यूजीसी के समर्थन में लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए एक मुकदमे नहीं 10 मुकदमे हो जाए तो भी हम स्वीकार कर लेंगे। ये जो धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे थे, अभी चलेगा कि ख़त्म हो गया? धरना प्रदर्शन पे भी हम लोग रणनीति बनाएंगे। ये धरना उस जगह पे वैसे नहीं दिया जाएगा, अब 1 दिवसीय कोई कार्यक्रम होगा, उसकी हम लोग डेट डिसाइड करके कुछ दिन में ऐलान करेंगे। हमारे साथ में वो बच्चे हैं जो अभ्यर्थी हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, जो लोग यूजीसी के समर्थन में धरना पे बैठे हुए थे, परिवर्तन चौक पे संवैधानिक तौर पे लोग बैठे हुए थे, शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। सुबह में ऐसे सुनने को मिलता है कि लोग चाय पीने जाते हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं अभ्यर्थी कि चाय पीने जाते हैं और आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए उस पर अपना बातचीत करते हैं आपस में। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन वहाँ पर आती है और इनके साथ व्यवहार करती है, डिटेन करती है, मारती है और ले जाके मेडिकल भी बनवाती है और अपने हिसाब से मेडिकल बनवाती है सिविल में, फिर ला के हजरतगंज कोतवाली में इनका 151 में चालान भी करती है। और तमाम आप देख सकते हैं जो बच्चों को चोट लगी है, अभ्यर्थी को चोट लगी है, मैं विजुअल के माध्यम से मैं दिखा दूंगा जिस तरीके से चोट लगी है। ये जो प्रशासन जिस तरीके से रवैया अपनाया है, शुरू से ही देखने को मिला, जब से ये लोग धरना पर बैठे हैं तब से ही जिस तरीके से प्रशासन इनके साथ व्यवहार कर रहा है, जिस तरीके से रवैया अपना रहा है, कानों में गाली दे रहा है, अपना गलत नाम प्लेट लगा के डिटेन करना, परेशान करना, गाली देना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही सोचने वाली बात है। सोचने वाली विषय भी है कि किस तरीके से प्रशासन इनके साथ ऐसे रवैया क्यों अपना रही है। जब कुछ दिन पहले यहाँ स्वर समाज के बच्चे धरना कर रहे थे, शांतिपूर्वक रोड पे अपना उतर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, लेकिन उनके साथ प्रशासन किसी और तरीके से वहाँ पे व्यवहार करती है, लेकिन इनके साथ अलग तरीके से व्यवहार करती है। सोचने वाली बात है। आप सोचिए और समझिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दीजिए।